रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पयंबर यक नज़र कुनसु इमा। ए जहांगीर पीर ए मखदूम नरवद अज दरद कसे महरूम। बहरे औलाद खेश ए अशरफ हाकिमे वक्तरा बुकुन महकूम। अहमद हक नुमा दिया अशरफ बा खुदा दिया। अहमद हक नुमा दिया अशरफ बा खुदा दिया। मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है, उसका करम और उसका एहसान है कि आज हम माह रजबुल मुरज्जब के आखिरी अशरे से गुज़र रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी इम्तियाजी शान तुम कर देगा, मैं यहाँ से सेटिंग कर दूँगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गमो आलाम को हल्का करने के लिए, आपकी तसल्ली और आपकी तस्कीन खातिर के लिए मुरत्तब फरमाया। सफ़र मिअराज। और दूसरी अजीम खुसूसियत इस अशरे रजबुल मुरज्जब शरीफ की ये है कि इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आपके अहले बैत और आपके घराने की हमेशा से ये रीत और ये रिवायत रही कि उम्मत के दर्दमंदों के दर्द, गम और आलाम का मदावा करना, उनकी परेशानियों को हल करना और उनकी मुसीबतों को दूर और काफूर करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहना। इसी सिलसिले में इस अशरे रजब शरीफ की एक ख़ास और बड़ी अहम रीत सरकार सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का बाबरकत फ़ातिहा शरीफ भी, जो सिर्फ़ एक फ़ातिहा और एक नियाज नहीं बल्कि मुरादों को बर लाने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, गमो आलाम से नजात पाने के लिए एक मुजर्रब और बड़ा कारआमद वजीफ़ा भी। बुज़ुर्गों ने अपने तजर्बे से बयान किया कि जो भी दुनिया और आखिरत की जिस हाजत के लिए इस माह मुबारक में सरकार सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नज़र पेश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है और उसे बलाओं से छुटकारा अता फरमा देता है। और इसी के साथ रब का करम, बालाए करम ये है कि आज हम तसव्वुफ़ के चार अजीम असातीन के नामों के साए में बैठे हुए हैं। इनमें से एक एक नाम ऐसा है कि अगर
वो एक एक नाम को अगर उन्वान बनाया जाए किसी अजीम आलमी सेमिनार का, और उसमें सारी दुनिया से उनकी हयात और उनकी खिदमात पर रोशनी डालने के लिए स्कॉलर्स और खुतबा और अहले इल्म को जमा किया जाए, तो वो सेमिनार भी किसी एक शख्सियत की खिदमात, उनकी तालीमात और उनकी हयात पर पूरी तरह रोशनी डालने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो ये चारों नाम ये हमारे लिए बड़ी बरकत और सआदत का ज़रिया है कि बुज़ुर्गों के नाम में भी अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि उनका नाम भी बिगड़े हुए काम बना देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि जिस तरह शायर ने कहा कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि आज हम इन चार अजीम हस्तियों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। इमाम अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, हम शबीह गौसे आज़म सरकार सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी अल जीलानी, जो सिर्फ हम शक्ल गौसे आज़म नहीं थे, हम शक्ल गौसे आज़म यानी जिसकी शक्ल और जिसकी सूरत गौसे आज़म जैसी नहीं, सरकार अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह आपकी सूरत भी गौसे आज़म की सूरत जैसी, आपका सीने मुबारक भी गौसे आज़म के सीने मुबारक जैसा, आपकी पुश्ते मुबारक भी गौसे आज़म की पुश्ते मुबारक जैसी, आपका दस्ते मुबारक भी गौसे आज़म के दस्ते मुबारक जैसा, और आपकी ज़बान मुबारक की तासीर भी गौसे आज़म की ज़बान मुबारक की तासीर जैसी। और गोया के आप सराफा गौसे आज़म की अपनी सूरत में भी तस्वीर थे और अपनी सीरत में भी गौसे आज़म की तस्वीर कि बहुत सारे उन बुज़ुर्गों ने कि जिन्होंने सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया, उन्होंने बड़े बड़े जलसों में ये ऐलान किया कि अगर आज इस ज़माने में रूए ज़मीन पर किसी को गौसे पाक की तस्वीर देखनी है तो वो सरकार अशरफ़ी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत मुबारक को देख ले। और आप अपने ज़माने में सारे ज़माने की निगाह आपकी तरफ टिकी हुई थी, खवास की भी, जो आपसे बड़े थे उनकी भी, और जो आपसे छोटे थे उनकी भी। हर एक के लिए गोया के सरकार अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात काबे नज़र बनी हुई थी और क़िबला निगाह बनी हुई थी। छोटे इसलिए आपकी तरफ तक रहे थे कि आपकी बारगाह से कुछ खैरात मिल जाए, बारगाह गौस की, और बड़े इसलिए तक रहे थे कि उनके पास बुजुर्गों की जो अमानतें हैं वो किसी अमानतदार हाथ में पहुंचा दी जाए। तो बड़े और छोटे सभी आपकी तरफ नजर लगाए हुए थे। ये वो अजीम शख्सियत है।
उस ज़माने के जितने मशाइख, जितने अहले इल्म, मदारिस, मकातिब, खानकाहें, सब किसी ना किसी तरीके से आपके दामने करम से निस्बत और वाबस्तगी रखती थी और इस निस्बत और वाबस्तगी पर फख्र किया करती थी। हत्ता के आपके मुरीदीन और खुलफा की फहरिस्त में वक्त के अगर मुहद्दिस आज़म थे तो वक्त के मुफस्सिर आज़म भी थे, वक्त के मुफ्ती आज़म भी थे, वक्त के फ़कीह आज़म भी थे, वक्त के सदरुल उलमा भी थे, सदरुल अफाजिल भी थे, हुज्जतुल इस्लाम भी थे। हर एक आपके दामने करम से वाबस्ता था और आपके दर से बटने वाली भीख से अपना अपना हिस्सा हासिल करके उस पर फख्र महसूस कर रहा था। मगर आज की इस उर्से अशरफी की महफिल का जो दूसरा नाम है, सरकार सैयदना नूरे निगाहे महबूब रब्बानी हुजूर सरकार बुरहानपुर सरकार सैयदना पीर अब्दुल गफूर बख्शुल्लाह शाह अशरफी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना, ये निगाहे यार की बात है कि वो जिसे सरफराज करे। इल्म के हिमालयाई वजूदों की आपकी बारगाह में भीड़ लगी हुई है। मुहद्दिस आज़म, मुफ्ती आज़म, कोई फ़कीह आज़म, कोई मुफस्सिर आज़म, कोई सदरुल उलमा, कोई सदरुल अफाजिल, लेकिन निगाह यार वो है, बने हुओं को तो सब बनाते हैं, बने हुओं को कोई भी दस्तार पहना देता है, मगर निगाह यार की करामत और सच्चाई ये है कि जो कुछ ना हो, निगाह यार अपने फैजान से उसे सब कुछ बना दे और ऐसा बना दे कि फिर बने हुए भी बनना उसकी बारगाह में जाकर अपने लिए काबिल फख्र महसूस कर। अहले इल्म की, अहले तक़वा, अहले मारिफत और वक्त की इन अजीम और मुक़्तदर शख्सियतों की भीड़ में सरकार अशरफी की निगाह जिस पर पड़ती है, उसके नाम का कोई न साबिक़ा है न कोई लाहिक़ा, यानी न उसके नाम से पहले कोई खिताब है न उसके नाम के बाद। वो निगाह पढ़ने से पहले ना मुदर्रिस है, ना मुहद्दिस है, ना फ़कीह है, ना मुफस्सिर है, ना फाजिल है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, वो सिर्फ सरकार अशरफी मियाँ का बाबू अब्दुल गफूर है, सिर्फ बाबू अब्दुल गफूर है। लेकिन निगाह यार ने अहले इल्म और इन मुक्तदायाने ज़माना के झुरमुट में जैसे ही इस बाबू अब्दुल गफूर पर अपनी निगाह डाली, दूसरे ही लम्हे ये शख्सियत जमीन की पस्तियों से उठकर अर्श की बुलंदियों पर पहुंच गई और सरकार अशरफी मियाँ अपने इस बाबू अब्दुल गफूर को सारे अहले इल्म के मजमे के सामने बतौर चैलेंज ये कहकर पेश करते हुए नजर आते हैं कि अब बाबू अब्दुल गफूर से जिसको दुनिया और जहान का जो मसला भी पूछना हो पूछ ले, मेरा बाबू अब्दुल गफूर उसे तशफ़ी बख्श जवाब देता हुआ नजर आएगा। और फिर जमाने ने देखा कि ये बाबू अब्दुल गफूर जो सरकार अशरफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर का सच्चा गुलाम था, आज जमाना इसे सरकार बुरहानपुर से कम पर पहचानने में राजी नहीं।
जो गुलाम था उसे आका की एक नज़र ने सरकार बनाकर छोड़ा। और फिर आज की इस महफिल उर्से अशरफी की तीसरी शख्सियत इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदुल मुहद्दिसीन सरकार सैयदना मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, जिनकी खिदमात इल्मी खिदमात, दीनी खिदमात, तंजीमी खिदमात का एक ज़माना मुअतरिफ है। और जाहिर है कि ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में अलक़ाब का वज़न और कीमत हुआ करती थी, यानी मुरीदीन और शागिर्दों के ज़रिए यूं ही अलक़ाब के क़लादे किसी के गले में नहीं डाले जाते थे, बल्कि ये वो ज़माना था जब अलक़ाब अपनी पूरी हकीकत, पूरी हैसियत और अपने पूरे माना के साथ साहिबे लक़ब पर सजते थे और जचते थे। गोया साहिबे लक़ब शख्सियत उस लक़ब की पूरी तरह मिसदाक़ हुआ करती थी। उस ज़माने में तमाम अहले इल्म और मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको मुहद्दिस आज़म कहा, और सारी दुनिया में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत फरमाई, और फिर अपने बाद दीन के सच्चे खिदमतगारों की एक लंबी कतार छोड़ी, जो आज भी अपनी ज़बान से, अपने कलम से और अपने कदम से सारी दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़े से दीनी खिदमात अंजाम देते हुए वो पूरी कतार नज़र आ रही। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म के साथ साथ इश्क का भी बड़ा हिस्सा अता फरमाया था, इश्क रिसालत का। कि आपने सिर्फ ज़ाते रिसालत से मोहब्बत नहीं की, सिर्फ मदीने के फूलों से मोहब्बत नहीं की, बल्कि मदीने के कांटों से भी ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि किसी सफ़र मदीना में मदीना मुनव्वरा का कोई कांटा शरीफ आपके पाए मुबारक में चुभ गया। जब कांटा शरीफ आपके पाए मुबारक में चुभा तो आपने सारी जिंदगी उस कांटे को अपने पैरों से जुदा नहीं किया, बल्कि सारी जिंदगी दर्द सहते रहे, अलम बर्दाश्त करते रहे, और ज़बान हाल से यही कहते रहे, दर्द सहकर भी तेरा नाम लिया करते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किया करते। सारी जिंदगी उस कांटे को अपने वजूद के साथ लगाकर चलते रहे, पैरों में हमेशा पट्टी हुआ करती, और तकलीफ के बावजूद भी कभी उस कांटे को न खुद निकालने की कोशिश की और ना ही किसी और को निकालने की इजाज़त दी। चौथी शख्सियत इस महफिल उर्से अशरफी की मखदूमुल मशाइख हुजूर सय्यदी सरकार कला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के लोग अपनी ज़बान से दीन की दावत और तबलीग का काम किया करते हैं, अपने इल्म के ज़रिए किया करते हैं, और दीगर असबाब और दीगर ज़राए से दीन की तबलीग और दीन की खिदमत किया करते हैं।
सरकार मखदूमुल मशाइख ने अपने चेहरे के हुस्नो जमाल से दीन की दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया कि सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम ऐसे कि जिनकी एक नज़र सरकारे कला के नूरानी और पुरजमाल चेहरे पर पड़ी और उन्होंने कुफ्र का दामन छोड़कर दामन इस्लाम से वाबस्तगी हासिल कर, और आपकी वो अजीम शख्सियत कि खुद आपकी ज़ौजाए मुहतरमा भी पूरा खानवादा, मौजूदा खानवादा अशरफिया बिला तफरीक आपके दस्ते हक परत से निस्बत बैअत रखती। लेकिन अजीब बात यह है कि खुद आपकी ज़ौजाए मुहतरमा भी आपकी मुरीदा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर बीवी किसी को तकवा और तहारत का इमाम मान ले, इसलिए कि ज़माने की ये रीत है कि दूर से किसी का अदब और एहतराम करना ये बड़ा आसान है, लेकिन करीब पहुंचकर किसी का अदब और एहतराम बजा लाना ये बड़ा मुश्किल है। और बाहर की और अंदर की ज़िंदगी में बाहर की बनिस्बत घर वाले और घर वालों में बीवी को जितना कुर्ब अपने शौहर से होता है ये किसी दूसरे को नहीं होता। लेकिन आपका वो मकाम और वो मर्तबा और आपके वो बुलंद अखलाक और बाला किरदार था कि आपकी ज़ौजाए मोहतरमा भी आपके दामन करम से रिश्ता इरादत और रिश्ता बैअत रखती थी। ये चारों शख्सियतें ऐसी शख्सियतें हैं कि अगर ज़माने करीब में ये मौजूद नहीं होती तो सरकार सैयदना मारूफ करखी, सरकार सैयदना बिशर हाफी, सरकार सैयदना फुज़ैल इब्न अयाज, सरकार सैयदना इब्राहीम इब्न अदहम और सलासिल तसव्वुफ और तारीख़ तसव्वुफ के गुज़रे हुए ज़मानों में इन शख्सियतों को समझ पाना ये ज़माने के लिए बड़ा मुश्किल होता। अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान है कि उसने माजी करीब में इन अजीम शख्सियतों को पैदा फरमा कर हमारे लिए उन कदीम शख्सियतों को समझना आसान कर दिया कि आज कि हमारी तरह के तालिबे इल्म भी बड़ी आसानी के साथ ये समझ सकें कि उन कदीम ज़माने के मशाइख तसव्वुफ ने किस तरह एक बिगड़ी हुई और भटकी हुई इंसानियत को अपनी निगाहे करम से राह रास्त पर लाकर डाला था। अगर ये शख्सियतें माजी करीब में नहीं होती तो हमें उन कदीम शख्सियतों की खिदमात को समझना ये बड़ा मुश्किल होता कि इनका अंदाज क्या था। हमने तारीखों में पढ़ा था कि इन अल्लाह वालों के कदमों की बरकत से ये जिधर निकल जाते थे लाखों लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ करते थे और लाखों लाख बेराह मुसलमान, भटके हुए मुसलमान राह रास्त पर आ जाते थे और तकवा के दामन से वाबस्ता हो जाते थे। लेकिन हमने माजी करीब की इन शख्सियतों में उस चीज़ को देखा और आज इन अजीम शख्सियतों की बारगाह में हम मोहब्बतों का जो खिराज पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, इसकी एक अजीम वजह, उनका एक अजीम फैज़ जिसकी गवाही सारी दुनिया बेतहाशा देती हुई नजर आएगी। इन बुजुर्गों का फैज़ जो इन बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता होने वाले हर शख्स को मिला है, वो फैज़ ये है कि इन बुजुर्गों ने अपने मानने वालों की तरबियत ऐसी की
कि इन्हें दीन में तखरीबकारी से हमेशा दूर रखा। आप इस फैज को महसूस करते हैं? इन बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता किसी शख्स को आप कभी ये नहीं देखेंगे कि वो किसी तरह की तखरीबकारी दीन के मैदान में फैला रहा है। कभी आपने देखा कि इन बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता कोई शख्स किसी सुन्नी भाई के जलसे या जुलूस में जाकर बेजा नारेबाजियां करके उस जलसे को खराब करने की कोशिश कर रहा हो? कभी देखा आपने? या कभी बेजा इन बुजुर्गों के ताल्लुक से जबरदस्ती इनके किसी मानने वाले ने किसी को इन्हें मनवाने की कोशिश की हो? दोस्तों, मौजूदा हालात के तनाजुर में ये इन सरकारों का बहुत बड़ा फैज है कि उन्होंने अपने मानने वालों को इस तरह की तखरीबकारियों से हमेशा अलग रखा। अगर आपको ये फैज देखना है तो मौजूदा हालात पर आप नजर डालिए। हमेशा चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अगर आपको दिन की कीमत समझना है तो आप रात को देखिए, और रात की कीमत का अंदाजा लगाना है तो दिन को देखिए। दिन ये रात की कीमत का पता देता है और रात ये दिन की कीमत का अंदाजा बताती है। मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम देखें तो दीन के नाम पर एक बड़ा फसाद मचा हुआ है। दीन के नाम पर, दुनिया के नाम पर जब फसाद होता है तो उसकी इस्लाह बड़ी आसान होती है, लेकिन जब फसाद दीन के नाम पर होता है तो फिर उसकी इस्लाह बड़ी मुश्किल होती है। ये इन बुजुर्गों का फैज है कि इन्होंने अपने मानने वालों को अदब पर इनकी तरबियत की, मोहब्बत पर इनकी तरबियत की। अगर आज से पहले आपको इसका शऊर नहीं था तो आज से इसको फील करने की कोशिश कीजिए कि उनके दर से ये कितना बड़ा जीता जागता फैजान आपको मिला है कि आपको उन्होंने बाअदब नहीं, बेअदब नहीं बनाया, तखरीबकार नहीं बनाया, दीन के नाम पर फसाद मचाने वाला नहीं बनाया, बल्कि हर बुजुर्ग की बारगाह का आपको बाअदब और मुअद्दब बनाया। हर बुजुर्ग का अदब करने का सलीका सिखाया। हर बारगाह में किस तरह अदब के साथ हाजिरी दी जाए इसका करीना आपको दिया। अगर ये फैजान है तो इन्हीं बुजुर्गों के दर का, और ये भीख है तो इन्हीं बारगाहों का। इसलिए कि सिर्फ तसव्वुफ नहीं बल्कि दीन, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन पूरा का पूरा ये अदब का नाम है। अगर अदब नहीं है तो दीन नहीं। किसी जमाने में अहले सुन्नत वल जमात का तुर्रे इम्तियाज और इम्तियाजी शान, यानी इम्तियाजी शान यानी आप एक चीज को जिस चीज के जरिए दूसरे से अलग समझते हैं, इस जमात की इम्तियाजी शान अदब थी। हम वहाबियों को कहा करते थे ये बेअदब कौम है, ऐसा ही था। लेकिन आज मौजूदा हालात के तनाजुर में इंसान मौजूदा हालात को देखकर ये कहने पर मजबूर है कि आज अहले सुन्नत वल जमात को भी अदब सीखने की बड़ी सख्त जरूरत है कि इसे एक बार फिर अदब सिखाया जाए। इसलिए कि इसे सड़कों पर चलने का अदब तो पता नहीं मालूम है या नहीं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि इसे मिंबरे रसूल का ये अदब भूल गई, हत्ता के खाने खुदा का अदब भी भूल गई। इसे अल्लाह के घर का अदब भी याद नहीं रहा।
और अफसोस यह है कि इस बेअदबी को पूरी तरह इल्म सपोर्ट कर रहा है। वो मिंबर जो रसूलुल्लाह के नाम पर सजाए गए वो मिंबर सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बेअदबी को बाज़ाब्ता इल्म के नाम पर और इस्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर तक़वियत दी जा रही है। इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। अगर हमने आज इसको गंभीरता से नहीं लिया तो देखते ही देखते हमारी तारीख बदल जाएगी। कि जिस तरह हमारे नौजवानों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है अहले सुन्नत ही के स्टेजों से, जिस तरह बेअदब बनाया जा रहा है, फसादी बनाया जा रहा है, कि आज हमारा हर आम नौजवान, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, उसे नमाज, वजू और गुस्ल का सही तरीका पता हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसे 4 लोगों में बैठा हुआ देखेंगे तो वो बड़े बड़े बुजुर्गों पर, जिनकी सारी जिंदगी खिदमत दीन में गुजरी, ज़बाने तान दराज करता हुआ नजर आएगा। ये बेखौफी हमारे नौजवानों के दिलों में किसने पैदा की? रसूलुल्लाह के नाम पर बिछाए जाने वाले इन्हीं मिंबरों ने पैदा किया। जिन मिंबरों को इस्लाह के लिए बिछाया गया था, उन मिंबरों से फसाद का काम किया जाने लगा। और वो इल्जाम जो किसी जमाने में वहाबियों का तुर्रे इम्तियाज था बेअदबी, वो आज हमारी जमात का लेबल बन गया। बेअदबी और फसाद के मकामी बुजुर्गान दीन की बारगाहों में फसाद मचाते मचाते, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म साजिश है कि किस तरह फसाद को हवा दी जाए। आपने देखा कि ये कुंडों की जो नियाज रजबुल मुरज्जब में होती है, इसके लिए खास शोशा छोड़ा गया। क्या शोशा छोड़ा गया? कि 22 रजब को आप कुंडों की नियाज मत कीजिए, इसलिए कि शिया इस दिन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर खुशी में कुंडे बनाते हैं। यह शोशा छोड़ा गया, जबकि हमारे माहौल में इस गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि हमारे माहौल में कोई भी सुन्नी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खुशी में कुंडे नहीं बनाता। और फिर क्या कुंडे ये किसी के दुनिया से जाने पर नहीं बनाए जा सकते? क्या हमारे घरों में अगर हमारी अल्लाह तबारक व तआला है कि माँ बाप को सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे उन्हें, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के दुनिया से जाने पर, उसके तीजे पर, उसके 10वें, 20वें, 40वें पर अगर गोश्त की बिरयानी बनाते हैं तो क्या हम खुशी मना रहे हैं? हमारा कॉन्सेप्ट अहले सुन्नत का तो ये है कि आप जितना अच्छा पकवान बना सकते हैं बनाएं, कि आप जितना कीमती, जितना अच्छा, जितना लजीज पकवान बनाएंगे, खाने वालों की ज़बानों को जितना मज़ा आएगा, उतना ही कीमती और बेहतर सवाब साहिब न्याज की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाएगा। तो सोच की एक सूरत यह भी हो सकती थी, यानी हर सुन्नी से बदगुमानी की गई। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? हर वो सुन्नी जो अपने घर में कूड़ा करता था, और यह कूड़ा करना सिर्फ अवाम का मामूल नहीं, ये तमाम औलिया, तमाम सूफिया, तमाम बुजुर्गाने दीन का मामूल है कि वो इस माह मुबारक में, खासकर आखिरी अशरे में और बिलखुसूस 22 रजबुल मुरज्जब को सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फातिहा देते हैं, वजीफा समझते हैं इसे। तो हर आम सुन्नी से भी बदगुमानी पैदा की गई,
और इस जमात के खवास और बुजुर्गाने दीन से भी बदगुमानी पैदा की गई। क्या कि ये हजरत सैयदना अमीर मुआविया के दुनिया से जाने पर खुशी मनाते हैं। यही कहा गया ना कि इस दिन आप कूंडा मत करें, इसलिए कि ये शिया इस दिन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के दुनिया से जाने पर खुशी मनाते हैं। तो शिया तो बहुत सारे दिन खुशी मनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं भाई। उनका मजहब, उनका दीन, उनका धर्म, उनके मामूलात उनके साथ है। पहले आप आकर किसी सुन्नी से पूछ तो लीजिए। इस बदगुमानी से पहले आप किसी सुन्नी से पूछिए कि भाई आप 22 रजब को कूंडा क्यों करते। सुन्नी को तो खुदा की कसम ये भी पता नहीं था, इस गाफिल सुन्नी को, कि 22 रजब को हजरत सैयदना अमीर मुआविया के विसाल का दिन पता था किसी को? किसी सुन्नी को मालूम था कि 22 रजब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की के विसाल का दिन है? बगैर पूछे, बगैर समझे, जिस माहौल में इस फसाद का बीज नहीं, उस माहौल में इस्लाह के नाम पर फसाद का बीज बो दिया। अब क्या हुआ? उसी बहाने कम अज कम घरों में कुरान खानी हो जाती, घरों की साफ सफाई हो जाती, इन बुजुर्गों की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में इसाले सवाब हो जाता। इसी बहाने इन अल्लाह वालों का कुछ तज़किरा, इनकी कुछ बातें, इनके कुछ हालाते जिंदगी, इनके किरदार, इनके औसाफ, इनके अहवाल इन अवाम के कानों में पड़ जाते। लेकिन यहां से तारीख को बदलने की कोशिश की गई और आप देखेंगे कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक वक्त आएगा जब ये नाम रजब के कैलेंडर से उड़ा दिया जाएगा। रजब के कैलेंडर से उड़ा दिया जाएगा, जिस तरह बहुत सारे नाम हमारी महफिलों से उड़ा दिए गए, जिसकी मैं बार बार शिकायत करता हूं कि हमारे वो सारे मशाइख और वो सारे बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपने खून का एक एक कतरा, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, अपना उठने वाला एक एक कदम, अपना तन, अपना मन, अपना धन कौम से कोई उजरत लिए बगैर, मस्जिद से कोई तनख्वाह लिए बगैर, मदरसे से किसी तनख्वाह के बगैर और किसी चीज का मुआवजा लिए बगैर सब कुछ दीन की खिदमत और इसकी राह में कुर्बान कर दिया। एक साजिश के तहत उन तमाम बुजुर्गों के नाम को हमारी महफिलों से उखाड़ कर निकाल कर फेंक दिया गया और इसकी गवाही जलसों और जुलूसों में हाजिर होने वाला हर शख्स देगा। इसी तरह यह बेअदबी की एक तारीख बनाई जा रही है। आपने देखा कि हर जलसे, हर जुलूस में बेजा नारेबाजियां। ये कौन सी सुन्नियत, कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम और कौन सा ईमान है कि आप अपने ही सुन्नी भाइयों के जलसों में जाकर बेजा नारेबाजियां करके उनके जलसे, उनके जुलूस, उनकी महफिलें खराब करने की कोशिश करें? आप ये एक जमाने से देख रहे हैं या नहीं? आप देख रहे हैं, मगर आपको मुबारक हो कि आप खामोश भी। ये तरबियत आपको कहां से मिली? इन्हीं बारगाहों से कि फसाद के मुकाबले में फसाद नहीं मचाना है। सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जो इस बर्रे सगीर की सरजमीन पर सूफिया, मुबल्लिगीन और दाइयान इस्लाम के इमाम हैं, आपने फरमाया कि अगर कांटे के मुकाबले में कांटा बोओगे तो सारी रूए जमीन कांटों से भर जाएगी, इसलिए कांटा बिछाने वालों के मुकाबले में फूल बिछाओ। ये तरबियत उनके दर से मिली। तो आपने देखा कि जलसा सरकार ताजुल औलिया के नाम का है, लेकिन किसी जगह, खास जगह से वाबस्ता, खास लोगों से जुड़े हुए खास लोग आते हैं
और वो किसी खास नाम के बेजा नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो जलसा खराब हो जाए, हाथापाई की नौबत आ जाए, फसाद मच जाए। जलसा सरकार सैयद जलालुद्दीन शाह के नाम का हो, सरकार ख्वाजा अजमेरी के नाम का हो, सरकार महबूब इलाही के नाम का हो, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली के नाम का हो, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के नाम का हो, हर जगह। और इसकी हद ये हो गई कि जहां अब हमें नोटिस लेने की जरूरत है, हमें आंखें खोलने की जरूरत है कि जब ये फसाद सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना की बारगाह में फैलाने की कोशिश की गई, इसलिए कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज किसी एक सिलसिले के इमाम नहीं है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज किसी एक शहर की विलायत के सरबराह नहीं है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के मोहसिन हैं और हर वो इंसान जो इस सरजमीन और इस दायरे में जिसकी जबान पर कलमे तैयबा जारी है वो सरकार गरीब नवाज की खिदमत के एहसान तले दबा हुआ है। इसलिए जब इस बारगाह में फसाद मचाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमें नोटिस लेने की जरूरत है, तब हमें इस साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है। हम इसे साजिश नहीं समझते अगर बड़े बड़े जुब्बाओ दस्तार वाले इसके पीछे खड़े नहीं होते। आप पूरा सोशल मीडिया उलट पलट कर देख लीजिए, किसी एक जिम्मेदार ने यह कहकर मजम्मत की हो कि हमारा इख्तिलाफ खुद्दाम से है, लेकिन सरकार ख्वाजा की बारगाह में और आपकी मस्जिद में जो बेअदबी की गई हमारे लोगों ने की, हम उससे बरी हैं और उससे बरात का इजहार करते हैं। आप देखेंगे कि पूरा सोशल मीडिया लंबी दाढ़ियों वाले, लंबी लंबी कलगियां रखने वाले, बड़े बड़े इमाम जुब्बा दस्तार वाले ऐसी ऐसी गालियां सोशल मीडिया पर बक रहे हैं कि कोई आम आदमी, कोई गजट्टी, कोई शराबी, कोई जुआरी भी शायद उस तरह की जबान इस्तेमाल ना करे। आप एक बार सोशल मीडिया को उलट कर देखिए। मजीद अगर इस बेअदबी को देखना है तो आप इस तरह के जलसों और जुलूसों में शिरकत करके देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई मुनाफिक आया, सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, ए वालेकुम, क्या फरमाया? वालेकुम, कि तुम पर भी हो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पीछे से कह दिया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना। मुनाफिक बारगाह रिसालत में आए, उन्होंने सलाम किया, नबी ने क्या जवाब दिया? वालेकुम। हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, कि जवाब में कहा साम कहते हैं मौत को और लानत तो आप जानते हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में कहा कि तुम पर मौत हो और लानत हो। उन लोगों के जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तंबीह फरमाई कि मैंने जितना जवाब दिया था उतना काफी था, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी। यह अदब है हमारी बुनियादों में। किसी जमाने में हम अदब के नाम से पहचाने जाते थे और हमारे यहाँ एक दुकानदार भी अगर होता है ना, एक दुकानदार, तो वो भी एक ही तरह की चीजों में दर्जा बंदी करके रखता है। ये इस क्वालिटी का है, इससे ऊंची क्वालिटी की चीज ये है, इससे ऊंची क्वालिटी की चीज ये है, इससे ऊंची क्वालिटी की चीज ये है। लेकिन आज हमने अपने पेट की खातिर, अपने जाती मफादात की खातिर बुजुर्गों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह वालों के दरमियान कोई मुखालफत, कोई इख्तिलाफ, कोई इनाद, कोई बुग़्ज़, कोई हसद, कोई कीना किसी तरह का नहीं।
हमने अपनी दुकानों की खातिर इन सारी दर्जे बंदियों को छोड़ दिया और हमने क्या सिखाया? जो कुछ है वो इनका है, जो कुछ है वो इनका है, जो कुछ है वो इनका है। जब ये एक गलत तालीम हमने अपनी आवाम के दिल और दिमाग में बिठा दी तो फिर आवाम वही करेगी जो हुआ। उसको ये कहां समझ में आएगा कि बारगाह गरीब नवाज में आका कौन है और गुलाम कौन है, मंगता कौन है और दाता कौन है। आपको बताऊं, सरकार सैयदना इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हकीकत में इमाम हैं, हकीकत में यानी दुनियाए इस्लाम की एक बड़ी तादाद मुसलमानों की फिक्ह में जिनकी तकलीद करती, जिनके पीछे चलती, सरकार सैयदना इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना की बारगाह में पहुंचे, उनकी हयात में नहीं, उनकी जाहिरी जिंदगी के बाद उनकी कब्र अनवर पर, ये अदब हमारा तुर्रा इम्तियाज और हमारी शान थी। हम इस अदब के वारिस थे। सरकार सैयदना इमाम शाफिई, जमाना भी एक है, मनसिब भी एक है कि दोनों इमाम फिक्ह हैं। सरकार सैयदना इमाम शाफिई का ताल्लुक खानवादा नबूवत से है। सरकार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का ताल्लुक खानवादा नबूवत से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम शाफिई अपने सारे इल्मी जाहो जलाल के बावजूद, अपने फिक़ही मकाम के बावजूद, अपनी दीनी खिदमात के बावजूद, अपने अहले बैत से रिश्ता और ताल्लुक के बावजूद, सरकार सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार मुबारक पर जब पहुंचते हैं आपकी विसाल के बाद, तो आप जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आपको पता है कि शाफ़ई मसलक में नमाज की अदायगी का तरीका और है और हनफी मसलक में नमाज की अदायगी का तरीका और इतना बड़ा फर्क है कि अगर पूरा सिस्टम वजू का, नमाज का इमाम शाफई के मसलक पर कोई हनफी फॉलो कर ले तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद सरकार सैयदना इमाम शाफई जब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर पहुंचते हैं तो आप अपने मसलक के मुताबिक वहां नमाज अदा नहीं करते। ये तस्बीह नहीं है, ये तिलावत नहीं है, ये नफल नहीं है, ये मुस्तहब नहीं है, बल्कि फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज की अदायगी में इमाम शाफई इमाम आज़म के अदब में अपने मसलक का तरीका छोड़कर इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक के तरीके पर नमाज अदा करते हैं। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। ये अदब है। हम इन बाअदब लोगों के मानने वाले हैं। हमारे अंदर ये बेअदबी कहां से आ गई? हमारे अंदर ये फसाद कहां से आ गया कि हम जब फसाद मचाने पर आए तो अल्लाह का घर भी हमें नजर ना आए और हम अपने अकीदे की उस बुनियाद को भी भूल जाएं कि हम जब इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते हैं तो ये सोच और ये समझकर हाजिर नहीं होते कि ये मुर्दा है, मर चुके, ये ना देख रहे हैं ना ये सुन रहे हैं, बल्कि हम तो उन्हें हाजत रवा मानकर और समझकर उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। हर सुन्नी अपनी साल भर के दर्द को, साल भर की मुसीबतों को, साल भर के आलाम का पिटारा जमा करके जब बारगाह ख्वाजा में हाजिर होता है तो यह ईमान रखकर हाजिर नहीं होता कि मैं किसी मुर्दा की बारगाह में जा रहा हूं, बल्कि अपने ख्वाबो आलाम का पिटारा यह समझ कर लेकर हाजिर होता है कि यह पिटारा एक जिंदा वली की बारगाह में खुलेगा और उस वली के कदमों के सदके मेरे सारे दर्द और सारे आलाम का मदावा हो जाएगा। आप किस अकीदे को लेकर लिए फिरते हैं?
आप बताइए आपका अकीदा क्या है, आपका ताल्लुक किस अकीदे से? कहने को तो आप सारे अकीदे की ठेकेदारी की बात करते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि आपका अकीदा क्या है, आपने तरबियत क्या की है, आपने क्या सिखाया है कि बारगाहे गरीब नवाज के 4 कदम दूर खड़े होकर इस तरह की बदतमीजी, और वो भी अल्लाह के घर में। मुमकिन है कि खुद्दाम से आपके मामलात हो सकते हैं, तो भाई जिससे मामलात हैं आप उसके घर पर जाकर तय कीजिए। ये खुद्दाम का घर नहीं, ये ख्वाजा का घर है, ये ख्वाजा का दर है, और आपने जहां खड़े होकर बदतमीजी की है वो खुदा का घर है। अगर आपको खुदा से लड़ाई है तो जरूर खुदा के घर आकर लड़िए, अगर ख्वाजा से लड़ाई है तो जरूर ख्वाजा के दर आकर लड़िए। लेकिन मैं नहीं समझता कि बर्रे सगीर के जिन मुसलमानों की पुश्तहा पुश्त जिस जात के एहसान तले दबी हुई है, उससे इस सरजमीन के किसी रहने वाले को किसी तरह का कोई मामला, यकीनन उनसे मामला नहीं हो सकता। तो जिससे मामला है उसके घर जाकर निपटाइए। इसलिए जरूरी है कि हम इस फितने को समझें, इस साजिश को समझें और अपने नौजवानों को इस साजिश से बचाएं। इसलिए कि अगर बारगाहे गरीब नवाज महफूज नहीं है तो फिर हमारा कोई भी आस्थाना महफूज नहीं है, हमारी कोई भी खानकाह महफूज नहीं है, और खानकाह और आस्थाना तो दूर, हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं है। क्यों? अगर आप इनसे कहेंगे ना कि मस्जिद में तालियां बजा बजा कर बदतमीजियां और फसाद मचाया, तो कुरान से इसकी दलील ढूंढने लगेंगे। इसलिए कि इस तरह का एक वाकया पाकिस्तान में हुआ दाता दरबार में, कि जूता और चप्पल मस्जिद में चला दिया इसी फिक्र के लोगों ने, इसी फिक्र के लोगों ने मस्जिद में जूता चप्पल चलाया। तो वहां के बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार ने कुरान और हदीस से यह दलील पेश की कि मस्जिद में जूता चप्पल चलाना जायज। अगर इनके किसी आलिम ने गाली बक दी स्टेज पर, तो ये कुरान और हदीस में यह तलाश करने लगते हैं कि सहाबा ने कब कब गालियां दी। बात करने के कुछ आदाब होते हैं दोस्तों, सिर्फ इल्म काफी नहीं है, इल्म के साथ अदब चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बारगाह रिसालत से सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे की खैरात मिलती है। इल्म नाफे चाहिए, नफा बख्श इल्म। अगर नफा बख्श इल्म देखना है तो इन बोरिया नशीनों की बारगाह में आओ कि किस तरह अपने खानकाहों की बोरियों पर बैठकर इन्होंने एक जहान को सैराब किया, और अपने किसी मानने वाले को यह तरबियत नहीं की और नहीं दी कि हमें उन पर भी थोपो जो हमें नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो मुझको बताइए कि सिलसिला चिश्तिया के बाद कोई और सिलसिला पनप पाता यहां इस सरजमीन पर? सिलसिला चिश्तिया, अगर यह तरीका जो आपने रवा रखा है, अगर सिलसिला चिश्तिया ये तरीका रवा रखता तो फिर कोई सिलसिला पनप ही नहीं पाता। मगर तसव्वुफ की दोस्तों ये तरबियत और ये तालीम ही नहीं, बल्कि तसव्वुफ की अमली तालीम सरकार ख्वाजा के मानने वालों ने इस सरजमीन पर आगे बढ़कर यह दी कि हर सिलसिले के लिए अपने सीने और अपने दिल को खोलकर इन्होंने मेजबानी की। जो सिलसिला इस रूए जमीन पर आया उसकी मेहमानी इस सिलसिले के मानने वालों और इस सिलसिले के वाबस्तगान ने की। खासकर सिलसिला अशरफिया के सिलसिला अशरफिया, इसने अपना एक हिस्सा, अगर इसके दिल का आधा हिस्सा चिश्ती है तो आधा हिस्सा कादरी, कि कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता जब तक वो चिश्ती भी हो और कादरी भी। अशरफी बनता ही उस वक्त है जब वो कादरी भी हो और
दोनों के मिश्रण का नाम क्या है? अशरफी। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और फिर ये सारी चीजें तसव्वुफ के नाम पर हो रही हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं हम भी सिलसिला तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं, हमारा भी सिलसिला तसव्वुफ से ताल्लुक है। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। सिलसिले में कभी भी अगर आपके पास किसी भी तसव्वुफ के सिलसिले का फैज है तो आप कभी भी फसादी नहीं हो सकते, इसलिए कि तसव्वुफ की बुनियाद ही अदब है। यहां तो अगर बारगाहे मुर्शिद के कुत्ते जैसा कुत्ता दिख जाए तो खड़े हो जाते हैं, जबकि पता है कि वो कुत्ता नहीं, पता है वो कुत्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मुशाबहत की वजह से खड़े हो जाते हैं। यहां अदब का ये हाल है, यहां अदब का ये हाल है कि सरकार सैयदना इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अहले मदीना, जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं और मसलके मालिकी के इमाम, आपने ये तो किया कि सारी जिंदगी कभी मदीना मुनव्वरा में, आपका मकान मदीना मुनव्वरा में, सारी जिंदगी आपने मदीना पाक में गुजारी। आपने ये तो किया ही कि कभी मदीना पाक में क़ज़ाए हाजत नहीं की, ये तो किया ही कि मदीना पाक में कभी सवारी पर सवार होकर नहीं चले, मगर इनके अदब पर कुर्बान जाइए कि हमारा इमाम हो तो ऐसा, अदब सिखाने वाला हो तो ऐसा, तरबियत देने वाला हो तो ऐसा, मुअद्दब और बाअदब हो बनाने वाला हो तो ऐसा कि 40 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर आपने दरसे हदीस दिया, मगर इस अंदाज से दिया कि आप जब हदीस की किताब का वरक उलटते तो इस एहतियात से उलटते कि वरक उलटने में वरक उलटने की आवाज ना पैदा हो। हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हमारे अदब का मेयार ये है, हमारे अदब का हाल ये है। अभी मैंने अर्ज किया कि सरकार मुहद्दिस आजम ने सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा का कांटा अगर चुभ गया तो इसको बेअदबी तसव्वुर की कि अपने कदमों से उसे जुदा करें, कि सरकार किसी मौके पर कहें कि हमारे शहर का कांटा तुम्हें चुभ रहा था, हमारे शहर का कांटा अमानत बनाकर अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते थे। अदब किया, ऐसा अदब किया कि सारी जिंदगी अपने वजूद से उसे अलग नहीं किया। हम उन बाअदबों के मानने वाले हैं। सरकारे बुरहानपुर एक जमाने के बाद जब कई नरीना औलादें पैदा होती दुनिया से गुजर जाती, उसके बाद जब आपके मौजूदा साहबजादों में बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल बाकी बाबा किबला मुद्दसिल्ला, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे, जब ये पैदा हुए तो आप हुजूर सरकारे बुरहानपुर के यहां नरीना औलाद जिंदा नहीं रहती थी। कोई भी बेटा पैदा हुआ दुनिया से गुजर जाता। जब हजरत अब्दुल बाकी बाबा किबला पैदा हुए तो इनकी पैदाइश के वक्त हुजूर सरकार बुरहानपुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में थे, सफर में। कई महीनों के बाद दौराने सफर गुजर हुआ सरकार बुरहानपुर का अपने पीरो मुर्शिद के साथ बुरहानपुर स्टेशन से। खबर तो किसी तरह मिली होगी ना कि एक जमाने के बाद आंखों का तारा पैदा हुआ है, नूरे नजर पैदा हुआ है, दिल का चैनो करार पैदा हुआ है। एक नजर स्टेशन पर ऐसा इंतजाम करते कि उतर के थोड़ी देर घर आकर एक नजर अपने बेटे पर डालकर जो एक जमाने के बाद मुराद हासिल हुई है अपनी आंखों को ठंडा करते। नहीं,
आप स्टेशन से पीरो मुर्शिद के साथ गुजर रहे हैं, स्टेशन पर अपनी गाड़ी से उतरते भी नहीं। घर वालों को जब पता चला कि हुजूर सरकार बुरहानपुर अपने पीरो मुर्शिद के साथ इस स्टेशन से फुला दिन फुला वक्त गुजरेंगे, तो घर वाले आपके इस बेटे को यानी हजरत अब्दुल बाकी बाबा किबला को लेकर स्टेशन पहुंचते हैं कि मुर्शिद की निगाहे करम भी हो जाए और बाप भी अपनी इस देरीना मुराद को तक कर अपनी आंखें और अपना सीना ठंडा कर ले। लेकिन अदब है दोस्तों, अदब है कि सरकार सैयदना सरकारे अशरफी मियां रदी अल्लाह तआला अन्हो की गोद में हजरत अब्दुल बाकी बाबा किबला को दिया जाता है। आप दुआओं से नवाजते हैं और अपना लुआबे दहन शरीफ अपनी उंगलियों से निकालकर हजरत अब्दुल बाकी बाबा किबला के मुंह में डालकर आपको चटाते हैं। और वो करामती जिंदगी वाला जुमला, वो हयात बख्श जुमला इरशाद फरमाते हैं जो सारी जिंदगी के लिए एक करामत बन गया। और वो जुमला जिसने सरकारे बुरहानपुर की औलादे नरीना औलाद की तारीख को बदल कर रख दिया, वो जुमला जिसने सरकारे बुरहानपुर के यहाँ ये तारीख जो बनी हुई थी कि कोई बेटा जिंदा नहीं रहता, बदल कर रख दिया। सरकारे अशरफी ने फरमाया इसका नाम अब्दुल बाकी रखो, ये बाकी रहेगा। इस अल्लाह वाले की जबान से ये निकलना था कि तारीख ने अपना धारा मोड़ दिया। वो तारीख जो आज से पहले लिखा करती थी कि पीर अब्दुल गफूर के यहाँ ये बेटा पैदा हुआ, दुनिया से रुखसत हो गया, फिर ये बेटा पैदा हुआ, ये भी दुनिया से रुखसत हो गया, फिर ये बेटा पैदा हुआ, ये भी दुनिया से रुखसत हुआ। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह वाले की जबान से निकलने वाले इस जुमले पर कि इस जुमले का सरकारे अशरफी मियां की जबान से निकलना था और उधर तारीख का बदल जाना था। कल तक तारीख का जो कलम ये लिखता हुआ नजर आ रहा था कि सरकारे बुरहानपुर का ये बेटा भी, ये बेटा भी, ये बेटा भी दुनिया से रुखसत हुआ। अब वही कलम तारीख का लिखने पर मजबूर हो गया कि जिसका नाम सरकारे अशरफी ने अब्दुल बाकी लिख दिया है, वो 95 और 97 साल की उम्र होकर भी दुनिया के सामने जिंदगी की मेराज बताता हुआ नजर आया और जिंदा रहेगा। सरकार अशरफी ने फरमाया इनका नाम अब्दुल बाकी रखो, ये बाकी रहेंगे। पीर ने देख लिया। अब पीर के मुरीद सादिक से कहा गया, हुजूर सरकार बुरहानपुर से, कि आप भी देख लें, हम इन अदब करने वालों के मानने वाले, हम इन तरबियत करने वालों और अदब सिखाने वालों के मानने वाले। हुजूर सरकार बुरहानपुर फरमाते हैं कि मेरे देखने वाले ने देख लिया, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं। अदब की यह कैफियत है दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम इसी अदब पर कायम रहें और अपने इन भाइयों को भी इसी अदब की तरफ बुलाएं। इसी अदब को, इसी अदब की तालीम और इसी अदब पर तरबियत की उनसे भी गुजारिश करें। और हम गुजारिश करते हैं कि इन फसादात को जलसों और जुलूसों की चार दीवारियों से खत्म किया जाए, इसलिए कि ये नौजवान इस उम्मत के मेमार हैं, इस उम्मत की बुनियाद हैं। इन नौजवानों के कांधों पर इस उम्मत की और इस दीन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर इन नौजवानों की तरबियत हमने फसाद पर की, बेजा नारेबाजियों पर की, तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब अखबार में सुर्खियां नजर आएगी कि फुला तसव्वुफ के सिलसिले के मानने वाले बमबार खुदकुश ने फुला खानका और फुला मजार को उड़ा दिया।
तसव्वुफ की ये तालीमात नहीं है। तशद्दुद का ये सबक हम सब के लिए नुकसानदेह है, इसलिए कि हमारे और बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल इस कौम के हैं। इस जमात का पूरा जिस्म लहू लुहान है, इसके हर हिस्से से खून टपक रहा है। यह वो वक्त नहीं है जब हम अपने मोहसिनों की बारगाह में जाकर फसाद मचाएं। आपको कितना अच्छा लगा होगा ना जब नेशनल मीडिया ने दुनिया के सामने यह मैसेज दिया होगा कि सारी दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले मोइनुद्दीन के दर पर फसाद का झंडा बुलंद किया गया। कितना अच्छा मैसेज गया होगा ना कि जिसे सारी दुनिया अमन का अलमबरदार जानती है, अमन और अमान का पैगाम्बर जानती है, सलामती का एम्बेसडर जानती है, सलामती का, अमन और अमान का, आशती का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, इंसानियत का, यकजहती का, भाईचारे का निशान जानती है। जब उसके दर से नेशनल मीडिया पर यह खबर सारी दुनिया को दिखाई गई होगी तो कितना अच्छा आपको लगा होगा ना कि जिसने अमन का पैगाम दिया उसी के दर पर खुदा के घर में गैर मुस्लिमों ने नहीं, वहाबियों ने नहीं, सुन्नियों ने, मुसलमानों ने, दाढ़ियों टोपियों वालों ने, अमामाओं जुब्बाओं दस्तार वालों ने सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में किस तरह फसाद मचाने की कोशिश की। आप कहते हैं नारा ही तो लगाया। खुदा के लिए कभी दिल की तरफ तवज्जो करके दिल से भी तू पूछिए ये नारा कौन सा नारा था। याद रखिए अल्लामा इकबाल ने कहा नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, नाहक के लिए उठे, ये उस शमशीर की बात की जा रही है जो कभी बद्र में उठा करती थी, जो कभी ओहद में उठा करती थी, जो कभी ओहद हुनैन में उठा करती थी, जो कभी उठकर बातिल की सरको भी कर दिया करती थी। अल्लामा इकबाल उस शमशीर के बारे में कहते हैं नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। याद रखिए नारा लगाने से पहले अपने दिल को टटोलिए कि नारे के पीछे कलमे हक बुलंद करना मकसूद है या फसाद का आलम बुलंद करना मकसूद है। आप कहते हैं सलाम ही तो पढ़ रहे थे, थोड़ा अपना दिल झांकिए कि सलाम सलाम ही था या फसाद का पैगाम था। याद रखिए इस्लाम और ईमान ये दिल पर बेस करता है, जबान पर नहीं। मैदाने महशर में कामयाबी का पैमाना, कामयाबी की बुनियाद जबान नहीं होगी। ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये वो दिन होगा जब माल नफा नहीं देगा, औलाद नफा नहीं देंगे, सरों की गिनतियां नफा नहीं देगी, बल्कि सलामती वाला दिल, कीने से पाक दिल, हसद से पाक दिल, जलन से पाक दिल, बुग़्ज़ से पाक दिल, इख्तिलाफ से पाक दिल, मुखालफत से पाक दिल, सलामती वाला दिल नफा बख्श होगा। नबी ने मजीद फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। फरमाया कि खुदा तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे आमाल को नहीं देखता। जी रब की निगाह का महल ये हमारे आमाल नहीं है, ये हमारी सूरतें नहीं हैं, ये हमारे जिस्म नहीं है, बल्कि अगर खुदा देखता है वला की यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, खुदा तुम्हारे दिलों को देखता है। नबी ने फरमाया इन्न फिल जसदि लमुदग़ह
इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया तुम्हारे बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, एक टुकड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा बदन सही रहेगा, और अगर वो फसाद उसमें मच जाए तो पूरे बदन में फसाद मच जाएगा। फरमाया वो दिल है। क्या माना है? कौन सा फसाद, कौन सी इस्लाह? दिल को अटैक नहीं आना चाहिए, दिल में कोलेस्ट्रॉल की तह नहीं जमनी चाहिए, दिल की शरियानों में चर्बियों के क्लॉट नहीं जमने चाहिए। क्या मतलब है रसूलुल्लाह का? रसूलुल्लाह के फरमान का मतलब यह है कि हर अमल दीन का हो या दुनिया का, इसको करने से पहले एक नजर अपने दिल की तरफ डालो कि यह अमल किस लिए किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दाढ़ी वही काम की है जो दिल से निकली हुई हो, जुब्बा वही काम का है जो दिल से निकला हुआ हो, अमामे वही काम के हैं जो दिल से निकले हुए हों, तकवा तहारत और पाकीज़गी वही काम की है जिसकी जड़ें और जिसकी बुनियादें दिल में मौजूद हों। अगर तकवे की, तहारत की, खिताब की, खुतबों की, तकरीरों की, वाज की, नसीहतों की, दाढ़ियों की, टोपियों की, जुब्बों की, दस्तारों की बुनियाद अगर दिलों से जुड़ी हुई नहीं है तो खुदा की कसम मैं नहीं कहता, खुदा का कुरान कहता है कि सब तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ये दिल किस दिल के लिए बनाया गया है? मुसलमान को तो हुक्म यह दिया गया कि उसका दुनिया का भी कोई काम दिल कुछ और कहे, अमल कुछ और कहे नहीं होना चाहिए। चाहे जाए दुनिया तो कुजा, हमने पूरा दीन दिल से जुदा कर दिया। हम ना तकरीर करते वक्त दिल की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, ना खिताब करते वक्त, ना नारे लगाते वक्त, ना सलाम पढ़ते वक्त। खुदा की कसम, सलाम को आप क्या कह रहे हैं? वर्ड क्या है? बोलिए ना। सलाम, सलाम क्या है? सलाम सलामती को कहते हैं। यह कैसे हो सकता है कि एक मोमिन पर किया जाने वाला सलाम तो सलामती पैदा करे और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया जाने वाला सलाम फसाद पैदा करे? नहीं हो सकता। अगर यह सलाम दिल की गहराइयों के साथ, अगर इखलास के साथ निकलेगा तो कभी इसकी बुनियाद से फसाद पैदा नहीं होगा। यह सलाम दिल की बुनियादों से निकला ही नहीं। आपका इख्तिलाफ अगर खुद्दाम से है, मैं ये अर्ज करता हूं, बारगाह रिसालत में मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अक़दस के आसपास घूमने वाले लाल रुमाल वालों से हमारा इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारे बुजुर्गों से कितनी बार टकराए, कितनी बार आमना सामना हुआ, वो उस एक सरफिरे लाल रुमाल वाले से जो क्लिपें बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। लेकिन हमारा कोई बुजुर्ग उस बारगाह में उससे लड़ता हुआ नजर आया? हमारे बुजुर्गों से जब भी उसका सामना हुआ, उनके अदब ने उससे यही कहा कि बेटा मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के बात कर। हम इस बारगाह में दुश्मन के सामने भी जबान दराज करना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने इस बारगाह का अदब हमें यह सिखाया है। क्या सिखाया है? ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादा अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। इस बारगाह में अगर तुमने आवाज बुलंद की, तुम्हारे सारे अमाल फिनिश हो जाएंगे, खलास, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। हम क्या अदब करेंगे? सैयदना सिद्दीक अकबर ने सिखाया, सैयदना उमर फारूक आजम ने सिखाया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इन दीवानों ने, इन मस्तानों ने, नबी के इन जानिसारों ने कयामत तक
आने वाली उम्मत को यह सबक सिखा दिया। जब यह आयत नाजिल हुई तो ये दीवानों और इन मस्तानों ने अपने मुंह में पत्थर रख लिए, पत्थर रखकर बारगाह रिसालत में हाजिर होते कि कहीं बेतहाशा गफलत में, नादानी में, अनजाने में इस महरू के आगे, इस गुलगू रुखसार के आगे, इस महलका के आगे कहीं हमारी आवाजें ना बुलंद हो जाए और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आवाज बुलंद करना से हमारे आमाल खत्म ना हो जाए। यह अदब है। अगर किसी बारगाह के किसी खादिम से इख्तिलाफ हो जाए तो उससे कहिए कि इस बारगाह की चार दीवारी से बाहर निकलो, तब हम तुमसे बात करेंगे। अगर लाल रुमाल वालों से हमारा इख्तिलाफ है तो उनके इख्तिलाफ को नबी के अदब पर हम तरजीह नहीं देंगे। ये बेअदबी कि वहीं हाथापाई, वहां तो आवाज से सलाम पढ़ना भी रवा नहीं है। यह अदब है उस बारगाह का। हमने क्या सीखा? हमारे स्टेज क्या सिखा रहे? हमारे मिंबरों से क्या तालीम दी जा रही है? क्या हमने ये अदब सिखाना बंद कर दिया है? फसाद के अलावा, तखरीबकारियों के अलावा, नफरतों के अलावा क्या अब हमारी किताबें जिंदगी में कोई और सबक बाकी नहीं रह गया है? याद रखिए, यह उम्मत बहुत ज़बूहाली का शिकार है। इस उम्मत का हाल यह है कि किसी सतह पर दुनिया का सामना करने की हिम्मत और जुर्रत और जसारत इसके अंदर बाकी नहीं है। दीन तो कुजा, दुनियावी पैमाने पर भी ये इंतहाई पस्तियों और जिल्लतों का सामना कर रही है। क्या तुम्हारे कानों तक यह खबर नहीं आती कि फौला घर से हमारी मुसलमान बेटी ने किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह रचा लिया? क्या तुम्हारे कानों तक यह खबर नहीं आती कि किसी मुसलमान ने चंद दिन पहले इस्लाम का कलादा अपने गले से निकालकर कुफ्र का पटका अपने गले में डाल लिया? इर्तिदाद का, बेदीनी का, बदअमली का जो तूफान इस बर्रे सगीर में जारी है, क्या तुम्हारे कान इससे नाशना है? क्या मौजूदा हालात इस बात को बर्दाश्त करने के लायक हैं कि हम उम्मते मुस्लिमा के रिश्ते हुए खून वाले जख्मों से चूर चूर बदन पर मरहम और पट्टी करने के बजाय इसे मजीद लहूलुहान करें? क्या अभी हम कम धड़ों में बटे हुए हैं? क्या हम अभी कम तकसीम दर तकसीम के मरहलों से गुजर रहे हैं? अगर कोई मोहब्बत का पैगाम देता हुआ नजर आता है तो उसे कहते हो सुलह कुल्ली है। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुलह कुल्ली कहोगे? खुदा की कसम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद, भाईचारा और यकजहती का पैगाम देने वाला न पहले हुआ था न कयामत तक होगा। अगर है जुर्रत, कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुलह कुल्लियों का सरदार। तुम्हें शर्म नहीं आती? दीन का मजाक बना दिया तुमने। जो टाइटल चाहते हो जिस पर चश्मा कर देते हो। दीन का ठेकेदार अगर कोई हो सकता था इस बर्रे सगीर में तो वो बजा तौर पर सरकार गरीब नवाज हो सकते थे। लेकिन ना गरीब नवाज ने अपने आप को ठेकेदार कहा, ना उनके किसी मानने वाले ने उन्हें ठेकेदार कहा। क्यों जबरदस्ती ठेकेदारी का ख्वाब लेकर अपने दिमाग में जीते हो? जियो और जीने दो, सुकून का माहौल पैदा करो। तुमने जितनी कोशिशें इन नौजवानों के जहनों में गंदगियां डालने में सर्फ की हैं, अगर इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बतों के नगमे इनके दिलों में डालने की कोशिश करते तो आज सुन्नी गली कूचों के हालात कुछ और होते।
इन नौजवानों के हाथ में जो तुम नफरतों के हथियार पकड़ा रहे हो, तुमने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि गरीब नवाज जैसे अजीम सालार इस्लाम और सालार ईमान की बारगाह भी इन्हें नजर नहीं आती। तुम खादिमों को गालियां बककर गरीब नवाज की बारगाह में की जाने वाली गुस्ताखी और बदतमीजी पर पर्दा नहीं डाल सकते। मस्जिदों में जो तालियां बजाई गई, जो हुल्लड़बाजी की गई, उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। खुदा के लिए अमन और मोहब्बत के पैगाम को अपनाओ। ये स्टेज, इसको मिंबर रसूल कहते हो ना, जरा हया करो कि जब मिंबर रसूल का है तो इस पर गुफ्तगू क्या होनी चाहिए। वो गुफ्तगू हो जो रसूल ने की, वो बात हो जो रसूल ने की, वो गुफ्तार हो जो रसूल ने की। हिंदुस्तान का मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफों में है। इसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा, कोई जुज तकलीफ से खाली नहीं है। तुमने अगर इतना दीन सिखाया होता तो इन नौजवानों को कम से कम वजू और नमाज का तरीका आता, लेकिन इन्हें वजू से अच्छा नफरत फैलाना आता है, नमाज से अच्छी फसाद की अदायगी इन्हें आती है। खुदा के लिए अपनी ये कोशिशें मुस्बत चीजों में लगाइए। हमारा बड़ा बड़ा है मगर उसका भी कोई बड़ा है ना। सिद्दीक़ अकबर हम कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल पर्सनालिटी अगर किसी की है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। मगर क्या इस अफजलियत की वजह से हम उन्हें अफजल मानते हैं, तो क्या जाकर उनके नाम का नारा सैयदुल अंबिया की बारगाह में लगाएं? जी बोलिए। गुलाम और आका का रिश्ता पता है? हमारा जो आका है वो किसी का गुलाम भी है, पहले गुलाम बना है तब हमारा आका बना है। आका जब तक हमारे सामने है हमारा आका है, मगर जब आका अपने आका के बारगाह में पहुंचेगा तो उसका गुलाम है। यह बदतमीजी कहां से सीख ली, अदब बेअदबी का यह सबक कहां से पढ़ाया? इस्लाम ने, दीन ने, तसव्वुफ ने, खानकाहों ने, बुजुर्गों ने तो यह अदब कभी नहीं सिखाया। ये तो कहते हैं कि तुम्हारा आका अगर अपने आका की बारगाह में हाजिर हो, तुम पहले से वहां मौजूद हो, तुम्हारे आका के लिए खड़े मत होना, यह बेअदबी है उस बड़े आका की। यानी गरीब नवाज का दरबार सजा हो और वहां सरकार सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर मौजूद हो पहले से, और इसी दरमियान आ जाए शेखुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब सरकार शेखुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये बाबा फरीद गंजे शकर के पीरो मुर्शिद हैं या नहीं? आका हैं, लेकिन बाबा फरीद गंजे शकर को यह इजाजत नहीं कि वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए ख्वाजा की बारगाह में खड़े हों। यह ख्वाजा की बारगाह की गुस्ताखी। तो आका यकीनन आपका आका है, लेकिन दोस्तों उसकी एक जिहत और भी है। मेरे वालिद हैं, कौन इनकार करता है? मगर मेरे वालिद आसमान से नहीं टपके, उनकी एक जिहत और है कि वो किसी के बेटे भी हैं और उसके बेटे पहले बने, मेरे बाप बाद में बने। तो ये आका उसी वक्त बना जब उस आका का गुलाम बना।
अगर उस आका का गुलाम ना होता तो खुदा की कसम आका नहीं बन सकता था। इसलिए कि मखदूम जब तक खादिम ना बने मखदूम नहीं बनता। इस हैसियत को जहन में रखना जरूरी है। इसलिए इस कौम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कीजिए। इस कौम के बिलखते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, हिचकियां लेते हुए, टुकड़े टुकड़े नाजुक और बीमार बदन का ख्याल कीजिए। ये कौम जो घंटों आकर तुम्हारी बातें सुनने के लिए तुम्हारे सामने बैठती है, ये फसाद का सबक लेने के लिए नहीं बैठती। ये कौम जो लाखों और करोड़ों रुपए जलसों पर, तुम्हारे जुलूसों पर खर्च करती है, ये फसाद का सबक अपने अंदर फैलाए जाने के लिए तुम्हें पैसे नहीं देती। बल्कि अगर इसे शऊर नहीं है, अगर ये सो रही है, तो इसे मजीद थपकियां देकर सुलाने की कोशिश मत कीजिए। इसे बेदार कीजिए। इसलिए कि कयामतें अब कई सौ किलोमीटर दूरी पर नहीं बल्कि घरों की चौखटों पर दस्तक दे रही है। इर्तिदाद का फितना मुसलमानों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। इस्लाम के कदमों को बाहर निकालकर कुफ्र की तहलीज पर हमारे मुस्लिम नौजवानों के कदम रखने का फितना, हमारी मुस्लिम नौजवान बहन बेटियों का दायरा इस्लाम से कुफ्र की तहलीज तक सफर करने का मसला, ये अब किसी पुरानी तारीख का किस्सा पारीना नहीं बल्कि मौजूदा दौर की सच्ची और तारीखी हकीकत है, जिससे चश्मपोशी नहीं की जा सकती। दोस्तों आए, हर एक को उसके मर्तबे के मुताबिक उसकी अजमत देने की कोशिश करें, उसका मकाम, उसका मर्तबा देने की कोशिश करें। हर बारगाह के साथ वही तारीख जो एक सदी पहले अहले सुन्नत वल जमात की बर्रे सगीर में थी, कि जहां हर एक सुन्नी मुसलमान के लिए दूसरे सुन्नी मुसलमान की बाहें खुली हुई थी। हमारा हाल यह है कि हम सालों शख्सियतों से जुड़े रहने के बावजूद, तंजीमों से जुड़े रहने के बावजूद, इदारों से जुड़े रहने के बावजूद, तहरीकों से जुड़े रहने के बावजूद, अगर 10 साल जुड़े थे तो 10 साल पहले अगर किसी ने आपकी जिंदगी देखी हो तो आप 10 साल बाद भी वही रहते हो, कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी आपका जोड़ पूरी तरह हुआ ही नहीं। दीन के लिए नहीं हुआ, इस्लाम के लिए नहीं हुआ, ईमान के लिए नहीं हुआ, बल्कि दीन, ईमान और इस्लाम के अंदर आप जिस मकाम पर खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। जबकि ये सारे रिश्ते किस लिए बनाए जाते हैं? ये सारे रिश्ते अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपने अखलाक की बुलंदी के लिए, अपने किरदार की खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं। हम मुरीद होते हैं, किस बुनियाद पर मुरीद होते हैं? मुरीद इसलिए होते हैं कि मुरीद होने से पहले जो हालत थी, मुरीद होने के बाद उस हालत में बेहतरी आई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुरीद होने से पहले किसी दर्जा अखलाक हमारे अंदर होता है, मगर जब मुरीद हो जाते हैं हम और ज्यादा बदअखलाक हो जाते हैं। अगर मुरीद होने से पहले हमारे अंदर ये इंकिसारी, ये तवाज़ो होती है कि हम किसी सुन्नी मुसलमान को सलाम कर लें, मुरीद होने के बाद ये तवाज़ो और इंकिसारी भी हमसे दूरिया बिस्तर बांध के रुखसत हो जाती है। जरा जरा सी इख्तिलाफ अगर किसी से हो गया तो उससे मामला यूं करते हैं जैसे वो बदतरीन काफिर। नहीं, मुरीद होने का असर यह होना चाहिए कि हमारी इस्लाह हो, हमारे अखलाक में बेहतरी आए। और अगर मुरीद होने के बाद किसी से अगर आपके अखलाक में बेहतरी नहीं आती, आपके किरदार में बेहतरी नहीं आती, अगर आपका दिल नहीं बदलता, तो समझ लीजिए कि आपका मुरीद होना और मुरीद नहीं होना इज इक्वल।
बराबर है। इसलिए खुदा के लिए दस्त बस्ता यह गुजारिश है आपसे कि नफरतों के इस पैगाम को खत्म कीजिए, फसाद के इस कलाम को खत्म कीजिए, तकरीब कारियों की इस गुफ्तगू को खत्म कीजिए। और यह खत्म किसके नाम पर होगा? एक ही नाम है बर्रे सगीर में, और वो नाम है सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का। आपको तो इस नाम से इतना डर है कि अगर मस्जिद इस नाम से बना दी गई तो कहते वहां भी कब्जा कर लेंगे। अजीब बात है, जब तक एक वो नाम के साथ ना जोड़ा जाए मस्जिद के तो कहते वहां भी कब्जा कर लेंगे। अबे बाप दादा जिस नाम से कुफ्र छोड़कर इस्लाम में आए उस नाम से वहां भी कब्जा कर लेगा। कौन सी मंतिक पढ़ा रहे हो? कौन सी मंतिक सिखा रहे हो? यह सिर्फ तुम्हारा इमामत का धंधा है, मुसल्ले पकड़ने का बिजनेस है जो तुम करना चाहते हो। गरीब नवाज का गुंबद अगर मस्जिदों की छत पर बन जाए तो मस्जिदें वहाबियों से महफूज नहीं रहेगी जब तक वो गुंबद ना बने। अजीब बात है, ये कौन सी फिक्र दे रहे हैं? अगर ये मकाम किसी का होता तो सिर्फ गरीब नवाज का हो सकता था। इसलिए कि जो मुसलमान बनाना जानता है और खुद से नहीं, गरीब नवाज का इंतखाब, गरीब नवाज को गरीब नवाज शागिर्दों और मुरीदों ने नहीं बनाया, सरकारे दो आलम ने बनाया। किसी बड़ी शख्सियत ने नहीं, किसी बड़े अल्लामा ने नहीं, किसी बड़े पीर ने नहीं, बल्कि गरीब नवाज का मदीने से लेकर अजमेर तक का रोड मैप गूगल मैप ने नहीं, मुस्तफावी मैप ने तय किया। मुस्तफा ने गरीब नवाज को मैप बनाकर दिया है कि तुम्हें यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां जाकर मरकज़े इस्लाम कायम करना है। तो अगर किसी का गुंबद सुन्नियत की जमानत और गारंटी बन सकता है, किसी का नाम बर्रे सगीर की सरजमीन पर सुन्नियत की सनद बन सकता है, तो वो आखिरी नाम, एक नाम, यकता नाम, सिर्फ और सिर्फ अताए रसूल, नाइबुर रसूल, ख्वाजा ख्वाजगा, मुईने बेकसा, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस नाम पर सारी सुन्नियत को इकट्ठा होने और इस नाम को नुक्ता इत्तिहाद और नुक्ता इत्तिफाक बनाने की तमाम को तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।